नमस्कार, आप देख रहे हैं HP24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा बोड़ा के तहत आने वाली उमरी समिति की ग्राम पंचायत सेहतखेड़ी के सरपंच प्रतिनिधि राम सिंह सोनगरा द्वारा पिछले महीने वरिष्ठ कार्यालय में शिकायत की गई थी, जिसमें प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित समिति उमरी के प्रभारी संस्था प्रबंधक बापूलाल यादव ने अपने ही पुत्र को फर्जी नियुक्ति देकर राशि निकाली जा रही है। इधर शिकायत के आधार पर वरिष्ठ कार्यालय के आदेश पर जांच टीम हेतु मंगलवार को नरसिंहगढ़ शाखा प्रबंधक को जांच करने बोड़ा भेजा गया था। इस दौरान शिकायतकर्ता और समिति प्रबंधक के समक्ष जाँच की गई और दोनों पक्ष के कथन लिए गए। वहीं बैंक से खाते का स्टेटमेंट लेने पर पाया गया कि समिति प्रबंधक बापूलाल यादव द्वारा अपने पुत्र के नाम 2 वर्ष में 6 लाख रुपए लगभग राशि मासिक तनख्वाह के नाम पर फर्जी तरीके से निकाली गई, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर की मासिक तनख्वाह 6,000 रुपए के लगभग निकलती है और उसको भी मात्र 1 वर्ष में 2 महीने के लिए रखा जाता है। इधर शिकायतकर्ताओं ने दोषियों पर कार्रवाई करने और जो राशि निकाली गई उसको वसूली करने की मांग की है। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या कार्रवाई होती है या फिर ऐसे ही जांच तक सीमित कर दिया जाएगा। देखिए पूरी खबर मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। और आपका कथन के लिए गया। अरे साहब मैं यूँ कह रही हूँ, बापूलाल बराबर फर्जी आदमी कोई नहीं है। उनने खुद का लड़का की आपने शिकायत में क्या की थी? आपने शिकायत करी थी कि इनने फर्जी इनका लड़का को वेतन निकाल रहा है, प्रोसीडिंग करके लड़का को फर्जी वेतन निकाल रहा है। कोई लड़का यहाँ आता भी नहीं है। अच्छा, संस्था प्रभारी। हाँ, संस्था और खुद का लड़का बापूलाल का लड़का है ये। अच्छा। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को सब कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करने के बाद में और जो संस्था से कम 6 लाख रुपए वसूले गए धर्मेंद्र का नाम से निकाला गया, वापस वसूली की जाए। 6 लाख रुपए की राशि कितने दिनों में निकाली गई है? ये 2022 से लेके आज दिनांक तक। हाँ, 2 साल हो गए। जबकि उसकी तनख्वाह अगर देना चाहें तो अपन 70,000 हाँ, अगर वर्तमान अगर उसका देखा जाए कलेक्टर रेट से तो उसका वो 3 साल का 70,000 ज़्यादा नहीं बनते। उन्होंने 6 लाख निकाला गया। मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका जो पैसा जो अपने सहकारिता से निकाला गया उनकी वापस पुनः रिकवरी की जा और उसके साथ कार्रवाई की जा। बापूलाल बराबर भ्रष्ट आदमी कोई नहीं है साहब। जैसे आज अधिकारी ने जांच करने आए थे, जी। 7 दिन का आश्वासन दिया और 7 दिन के भीतर भी अगर कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? नहीं, हम आगे लड़ाई लड़ाएंगे। हम बैठेंगे, चुप थोड़ी बैठेंगे। उच्च अधिकारी से न्यायालय जाएंगे हम। हाँ, और ऐसा कोई सहकारिता में कोई नेम नहीं है कि खुद का लड़का को प्रबंधक हो के खुद का लड़का को वहाँ भोजपुर है कोई हमारे 9 गाँव का समिति का वो लड़का संस्था का लड़का अंतर्गत जो समिति है उसमें 9 गाँव आते हैं। 9 गाँव आते, वो लड़का यहाँ का नहीं है। खुद बापूलाल का भोजपुरिया का है, वो बेराचे के पास रहने वाला। जी, जिस प्रकार से आपके जो अरविंद राजपूत है ऑपरेटर, जी जी, इनका क्या मैटर था? अरे अरविंद जी राजपूत का फर्जी तरह का बता दिया कि वो मना कर दिया, वो काम नहीं कर रहा है। बेचारा अच्छा लड़का है, ईमानदारी से काम करता है। सुबह 10 बजे आता है, शाम को 6 बजे का है, रात को भी काम करता है। वो उसका फर्जी तरीके से बोल रहा है कि वो प्रोसीडिंग में झूठा लिख के बोल दिया कि ये लड़का काम नहीं कर रहा है और खुद का लड़का को लगा लिया है इनने। तो मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे फर्जी आदमी पर कार्रवाई तुरंत करे। ऐसे आदमी पर अगर नकेल नहीं कसी गई तो आगे जाके ना मालूम सहकारिताएँ बचे या नहीं बचे। बाप बेटों की मिली भगत। हाँ, बाप बेटा की मिली जुली भगत से उनके खाते में 6 लाख रुपए रिकवरी करे शासन वापस। जो 6 लाख रुपए की राशि का हाँ घोटाला है सर। 6 लाख कम से कम दोनों बाप बेटे ने मिलके 6 लाख उनके खाते में आपने कोई स्टेटमेंट दिया? हाँ, दिए है ना। अच्छा, इसमें राशि दे दी? इसमें राशि है साहब, उन्होंने एक राशि का अलग अलग दी है। उनमें 54,675 रुपये है, 2,28,554 रुपया, ऐसे करके कुल मिला के 6 लाख से ऊपर निकले गए सहकारिता से दोनों बाप बेटों ने मिलकर। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाँ, बस हम तो ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो और ये पैसे जो इन्हें घोटाला करे वापस रिकवरी की जाए। जी जी जी। हमारी जो संस्था प्रबंधक है उन्हीं के पुत्र बताए जा रहे हैं। उसकी नियुक्ति के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। उस शिकायत में उसकी नियुक्ति संबंधित जो आवश्यक दस्तावेज है उसकी नियुक्ति किस आधार पर की गई या नहीं की गई, उस पर यहाँ से संस्था से जो आवश्यक दस्तावेज थे वो प्राप्त कर लिए हैं और जो बैंक से उसके और जो दस्तावेज लेना है उसके बाद उस पर निष्कर्ष पर पहुँचा जाएगा। क्या खामी पाई गई? कमी उसमें ये पाई गई कि जो प्रस्ताव कर रखा है वो संस्था में खरीदी के दौरान संस्था प्रभारी संस्था प्रबंधक द्वारा बताया गया कि खरीदी के दौरान ऑपरेटर अतिरिक्त ऑपरेटर की आवश्यकता रहती है, तो उसके खरीदी के दौरान गेहूँ खरीदी उपार्जन का कार्य भी है संस्था में, उसके काम के लिए उसको रखा गया है। राशि का मामला है सब कुछ? राशि का मामला में वेतन उसमें जो उनके उसके खाते से निकाला है उसमें 1-2 जगह वेतन का हवाला दिया गया है। जो वेतन उसमें निकाला गया है उसके वेतन के बावचर जो अभी आज शाखा प्रबंधक महोदय यहाँ है नहीं,
वो जो उनके आने पर वो वाउचर उस दिनांक के प्राप्त कर लिए जाएंगे, खाते का स्टेटमेंट ले लिया है, उसके आधार पर क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके आधार पर जो अगर नियुक्ति अवैध है तो उस पर हटाने की कार्यवाही जो उसके प्रतिवेदन के आधार पे ये वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जो भी उस पर कार्रवाई की जाएगी, आवश्यक कार्रवाई होगी, वरिष्ठ कार्यालय कब करें। तक की जाएगी सर? अब ये इसमें प्रतिवेदन ये 1 सप्ताह में इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाएगा वरिष्ठ कार्यालय को, 1 सप्ताह से पहले उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं है, उसमें 1-2 महीने का वेट है वेतन का, पर वो 19 से वेतन बता रहे हैं। तो शिकायत का निराकरण करने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो वरिष्ठ कार्यालय द्वारा की जाएगी। सर राशि जो निकाली गई वो अधिक राशि निकाली गई, राशि जो वेतन का निर्धारण होगा उपार्जन से, जो उपार्जन केंद्र द्वारा नान द्वारा जो उपार्जन में ऑपरेटर को दिया जाता है, उससे अगर अधिक राशि होगी तो उस राशि को रिकवरी के लिए उसमें लिखा जाएगा, वो संबंधित से राशि वसूल की जाएगी।